Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is difference between memorandum of association and articles of association. तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके डिफरेंस पे। सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हुए समझेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले मेमोरेंडम समझते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्या होता है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मीन्स उसका नाम, एड्रेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, ये सब बेसिक जो चीज़ें होती है, जो कंपनी के फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है, वो इस डॉक्यूमेंट में रखी जाती है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, तब इस डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी का पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और कंपनी की पावर क्या है, यानी कंपनी कहाँ तक डिसीजन ले सकती है और कंपनी किस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है, वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। एंड इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है, अगर मेमोरेंडम में वो चीज़ मतलब कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट मेमोरेंडम में कुछ लिखा हुआ है, देन हम मेमोरेंडम को नहीं मानते हुए कंपनीज एक्ट को मानेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट से नीचे होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमें पहले कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। अगर कंपनीज एक्ट फॉलो हो रहा है मेमोरेंडम को मानते हुए तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट में कोई रूल ब्रेक हो रहा है मेमोरेंडम को मानते हुए, तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को नहीं मानेंगे। हमें उसकी जगह कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रैंकिंग ऑर्डर में सबसे पहले कंपनीज एक्ट आता है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है। मेमोरेंडम में हमेशा 6 क्लॉजेस रहते हैं। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, जिसमें नाम लिखा हुआ होता है कंपनी का। सेकंड सिचुएशन क्लॉज, यानी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें सब्सक्राइबर्स लिखे हुए होते हैं। सो दैट इज़ द 6th क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। नेक्स्ट, ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल कंपनीज, यानी जितनी भी कंपनीज है उसको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये ऑब्लिगेटरी है, इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर है, वो बनाए तो भी चलेगा, नहीं बनाए तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक ऑब्लिगेटरी है फॉर ऑल कंपनीज। कंपल्सरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने कहा, कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है ROC में, तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके पास होना चाहिए, यानी ये डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है। अब हम समझते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि MOA, उसमें क्या था, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द कंपनी, यानी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसमें जिसमें कंपनी का इंटरनल जो मैनेजमेंट है, यानी कंपनी गवर्न कैसे करेगी, वो सब इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। रूल्स ऑफ द कंपनी लिखे गए हैं, प्लस इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, यानी आप रैंकिंग ऑर्डर समझिए। सबसे पहले आता है कंपनीज एक्ट 2013, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर AOA और MOA उसके अगेंस्ट कुछ लिखा है उसमें, तो हमें कंपनीज एक्ट को मानना है। और उसके बाद आता है MOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अब अगर आर्टिकल्स में कुछ ऐसा लिखा है जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो हमें आर्टिकल को नहीं मानना है, हमें मेमोरेंडम को मानना है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पहले मेमोरेंडम आता है रैंकिंग में। इसीलिए सबसे पहले कंपनीज एक्ट, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे 6 क्लॉज उसमें मेमोरेंडम में दे रखे थे, वैसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमारी मर्जी है, हमें कैसा अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रखना है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलेगा और कंपनी को कैसे गवर्न करना है, उसके हिसाब से एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करना है। तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी आएंगे कि हमें कैसा कंपनी को चलाना है, इंटरनल मैनेजमेंट जो है कंपनी का, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कैसे वर्क करेंगे। पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स
कैन अडॉप्ट टेबल ए इन प्लेस ऑफ आर्टिकल्स। एक टेबल ए दे रखी है कंपनीज एक्ट में बनी बनाई, उसको भी कंपनीज जो ऐसी कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड है और बाय शेयर्स है, यानी उसके कंपनी में शेयर्स है, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं टेबल ए जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है एक टेबल। नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम AOA होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये इंटरनल मैनेजमेंट की चीज़ है। कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस वो सब इसमें लिखे जाते हैं। और मेमोरेंडम में कंपनी का बेसिक यानी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, कंपनी का नेम जरूरी है ROC के पास होना, इसीलिए कंपनी का एड्रेस ज़रूरी है, और बाकी जितने भी क्लॉजेस हैं वो सारे कंपलसरी क्लॉजेस हैं, यानी वो होना ज़रूरी है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारी मर्जी है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे हम। MOA अल्ट्रेशन इसका कैसे कर सकते हैं? आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको पता नहीं है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। SR पास करेंगे इन AGM, कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है फॉर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसको पास करने के लिए यानी इसको अल्ट्रेशन करने के लिए हमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है किसकी? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या कंपनीज लॉ बोर्ड की। विदाउट अप्रूवल हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर ही नहीं सकते। डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? कंपनी और जो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर्स मतलब कंपनी के जो भी आउटसाइडर होते हैं, डेटर क्रेडिटर, उन सब के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि इसमें पावर्स भी दे रखी होती है कि कंपनी को किससे डील करनी है, किससे नहीं करनी है, किस लिमिट तक करनी है, और क्या कंपनी को नहीं करना है, क्या करना है, ये सब पावर्स एंड ये सब दे रखे होते हैं। प्लस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? उसको पहले प्रीवियस डेट से अप्लाई कराना, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी में जब भी अमेंडमेंट होगा मेमोरेंडम एसोसिएशन का तो वो आज की डेट से ही अप्लाई होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पहले कोई भी 1 महीने 2 महीने पहले से अप्लाई कर दीजिए रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी पास्ट की कोई डेट से अप्लाई कर देना, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा प्रेजेंट डेट जब चेंज होगा, अमेंड होगा, उसी डेट से अप्लाई होगा वो चेंज। अब बात करते हैं AOA की। AOA को अल्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेम स्पेशल रेजोल्यूशन एट AGM, बट इसमें एक चेंज है कि इसमें प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की या कंपनी लॉ बोर्ड की। और रेगुलेशंस जो है इसकी, ये रिलेशनशिप किस में एस्टेब्लिश करेंगे? कंपनी और उसके मेंबर्स, यानी इंटरनली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये इंटरनल मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है इसमें। कंपनी अपने मेंबर्स के साथ कैसे डील करेगी ये होता है लिखा हुआ आर्टिकल्स में। कंपनी आउटसाइडर के साथ कैसे बिहेव करेगी और किस हद तक पावर मिलेगी उसको डील करने की, वो लिखा हुआ है मेमोरेंडम में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी पास्ट की किसी भी डेट से उसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी आज अगर कोई अमेंडमेंट हुई है या चेंज अल्ट्रेशन हुआ है तो हम उसे ये लिख सकते हैं उसमें कि पिछले 1 साल से ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका आएगा, यानी वो 1 साल पहले से ही अप्लाई उसका शुरू हो जाएगा। So this is the difference between memorandum of association and articles of association.